हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। मेरा नाम है रवि। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और आज हम बात करेंगे आगामी एग्जाम अधिशासी अधिकारी के लिए सांख्यिकी की हम यहाँ पर देख रहे थे और सांख्यिकी को हम यहाँ पर समझने वाले हैं। आज हमारा ये 5th क्लास रहेगी। इससे पहले हम लोगों ने 4 क्लास कर ली हैं। तो उत्तराखंड अधिशासी अधिकारी जितने भी स्टूडेंट हैं यहाँ पर से जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर मार्क्स लाने की कोशिश करें। 10 नंबर का यहाँ पर आप लोगों से पूछा जाएगा गणित। तो हम यहाँ पर सीख रहे हैं और अभी तक हम लोगों ने इसमें आलेख पढ़ा था, रेखा चित्र पढ़ा था। हम लोगों ने डायग्राम वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व किया था पहली की 4 क्लास में। आज हम थोड़ा सा कुछ नया करने वाले हैं और ये जो हमारा आधार है वो क्लास 9th और 10th की NCERT से है। तो हम क्लास 9th और 10th के NCERT को यहाँ पर कवर कर रहे हैं। क्लास 9th की मैंने बहुत सी चीज़ें करा रखी हैं 4 क्लास में। आज हम क्लास 9th और 10th दोनों का मिक्सचर रूप देखेंगे। ये क्लास 9th और 10th दोनों में है आज का टॉपिक और आप लोगों को घर पे भी प्रैक्टिस करनी है। PDF मैंने आप लोगों को दे दी है टेलीग्राम चैनल पे। क्लास 9th और 10th दोनों की PDF दे दी है, आप लोग वहाँ पर से डाउनलोड करके देख सकते हैं और ख़ुद भी प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को कम क्वेश्चन बताए जाते हैं। आपको घर पे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तब आप लोगों को पूछना है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अधिशासी अधिकारी के लिए सांख्यिकी और जो आज हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा माध्यक और बहुलक। माध्य, माध्यक और बहुलक, ये 3 टॉपिक हैं और जिनमें से आज हम कवर करेंगे माध्य को, जिसको हम मीन बोलते हैं, माध्यक को हम मीडियन बोलते हैं और बहुलक को हम मोड बोलते हैं। तो मीन, मीडियन, मोड आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा। तो यादें, पुरानी यादें रिकॉल आप लोगों को करनी है आज अपने क्लास 9th और 10th की, जिसमें हम आज का जो टॉपिक होगा वो होगा माध्य पर आधारित। माध्य पर आधारित होगा और इसको हम समझेंगे। इसको हिंदी में हम माध्य बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको मीन बोलते हैं। तो माध्य क्या होता है इसको हम यहाँ पर समझेंगे। इस पर आधारित क्वेश्चन देखेंगे और एक आध विधियाँ देखेंगे, इस पर इसको निकालने की विधि देखेंगे और आपके एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है उन चीज़ों को यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा रीजनिंग भी आप लोगों को कराई जा रही है, रीजनिंग भी देखा करें। रीजनिंग वैसे मैंने 25 क्लास आप लोगों को करा रखी है तो उनको देख लेना, ROE के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। अधिशासी अधिकारी के लिए जो सूचना का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार, ये वाला टॉपिक भी मैं आप लोगों को करा रहा हूँ। 2 वीडियो दे दी हैं, अभी और दूंगा जब तक खत्म नहीं हो जाएगा, तो आप लोग उनको भी जरूर देखना। तो माध्य की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, जिसको हम औसत बोलते हैं। औसत बोलते हैं, इसी को हम एवरेज बोल देते हैं अंग्रेजी में। तो ये भी आप लोगों ने सुना होगा और मैंने एवरेज आप लोगों को पढ़ा रखा है पहली या 2nd क्लास में ही, आप लोगों को इसी में समझाया था। लेकिन वहाँ पर हमने एक आध क्वेश्चन किया था और लेकिन आज हम थोड़ा सा और आगे की ओर बढ़ेंगे, थोड़ा सा लेवल हाई करेंगे। तो सबसे पहले इसका बेसिक सीख लेते हैं। आप लोगों को जैसे कोई एक कक्षा है, कक्षा 10th मान लेते हैं। कक्षा 10th में कुछ विद्यार्थी हैं, जैसे हम विद्यार्थी मान लेते हैं। तो विद्यार्थी हम देख लेते हैं यहाँ पर A, B, C, D। अभी हम शुरुआत में छोटे ही आंकड़े लेते हैं। 4 विद्यार्थी हैं और चारों विद्यार्थियों ने यहाँ पर कुछ अंक हासिल किए हैं। ठीक है, इन्होंने कुछ अंक हासिल कर रखे हैं, उनको हम देख लेते हैं। जैसे 10 नंबर का टेस्ट था इनका। क्या था? टेस्ट है इनका 10 मार्क्स का और 10 में से ये नंबर लाए हैं। कितने कितने लाए हैं भाई? A विद्यार्थी लाया है 8, B विद्यार्थी लाया है 4 और C विद्यार्थी लाया है 6 और D विद्यार्थी लाया है 10। तो 8, 4, 6, 10 लाए हैं। हमको इसमें क्या निकालना है? इनका एवरेज निकालना है। आपसे अगर पूछा जाएगा, प्रिंसिपल आ गया टीचर के पास, मैथ्स का टीचर के पास प्रिंसिपल आ गया, प्रिंसिपल ने बोला भाई आपका जो 4 बच्चे हैं उनका एवरेज क्या है मार्क्स, कितने मार्क्स आ रहे हैं टेस्ट में, एवरेज बताओ। तो एवरेज सबके मार्क्स तो टीचर बताएगा नहीं एक एक करके, भाई A के मार्क्स इतने, B के, C के, D के। अगर ज़्यादा बच्चे हों, 40-50 बच्चे हों तो एक एक करके बताएगा नहीं। तो इसलिए वहाँ पर टीचर क्या कहेगा प्रिंसिपल से, सर हमारे जो क्लास है उसका एवरेज मार्क्स इतना है, औसत जो अंक है वो इतने हैं, तो इसलिए हमको औसत निकालना वहाँ पर
आसानी से देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अगर हम औसत देखेंगे ये 4 विद्यार्थियों का, तो आप लोग इनको क्या करेंगे, औसत निकालने की या फिर माध्य निकालने की जो विधि है इसी को देख लेते हैं। तो माध्य को हम x बार से डिनोट करते हैं, जहाँ पर भी हम इसको फॉर्मूले के रूप में देखेंगे तो x बार के रूप में, ये ऊपर से इसमें जो लकीर होती है इसको बार बोलते हैं, तो x बार। तो हम इसको देखते हैं कुल प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों का योग अपॉन कुल प्रेक्षणों की संख्या। तो हमारे पास कितने अंक हैं, 4 अंक हैं, तो हम यहाँ पर इसको निकालेंगे। कुल प्रेक्षणों की संख्या ए बी सी डी कितने हैं कुल प्रेक्षण, हमारे पास 4 विद्यार्थी हैं, तो हम लोगों ने नीचे लिख दिया 4। कुल प्रेक्षणों का योग हमको निकालना है, तो हम सभी को जोड़ देंगे 8 + 4 + 6 + 10। तो इसमें जो भी आंसर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, माध्य हो जाएगा, औसत हो जाएगा, ठीक है, या फिर मीन हो जाएगा। और इसको हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 28/4, तो 7 चौक 28। तो हम वहाँ पर टीचर क्या कहेगा, ये जो 7 नंबर हैं वो एक एवरेज वैल्यू है हमारे क्लास की, जो कि टेस्ट में नंबर पाए हैं। तो ये तो था एक सिंपल सा जो आप लोगों को समझना था। अब हम इसी में थोड़ा सा और आगे को बढ़ते हैं। मान लेते हैं स्टूडेंट यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, हम मान लेते हैं कि यहाँ पर स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है। तो इसको हम समझते हैं। अब जैसे ए स्टूडेंट है, ये 8 नंबर लाया, बी स्टूडेंट ये 4 लाया, सी स्टूडेंट 6 लाया और डी स्टूडेंट 10 नंबर लाया। एक और स्टूडेंट ले लेते हैं, ये भी 10 लाया। ई एफ स्टूडेंट है, एफ नाम का कोई स्टूडेंट है, वो 6 लाया। जी 8 लाया, एच 4 लाया, आई फिर से 8, जे 4, के 10, एल 10, एम 6। तो हम इतने स्टूडेंट ले लेते हैं। अब देखो यहाँ पर इसका औसत हमको निकालना है, ठीक है। कितने स्टूडेंट है यहाँ पर, एम तक स्टूडेंट है, यानी कि 13 स्टूडेंट है। ये टोटल कितने स्टूडेंट हो गए अब कक्षा 10th में कुल विद्यार्थी। तो कुल विद्यार्थी कितने हो गए, कुल विद्यार्थी तो हो गए 13। चलो 2 और ले लेते हैं, हमको कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। के एल एम एन एन, ये स्टूडेंट लाया 10, ओ ये लाया 4। तो यहाँ पर हम देखेंगे 15 स्टूडेंट है टोटल। कितने स्टूडेंट है कुल, 15 विद्यार्थी हैं, और ये 15 विद्यार्थी अलग अलग मार्क्स लाए। अब आप लोगों से कहा जाएगा कि इसका औसत निकालो। औसत निकालने के लिए वही विधि होगी, कुल प्रेक्षणों का योग और कुल प्रेक्षणों की संख्या। तो कुल प्रेक्षणों की संख्या नीचे तो आ जाएगी 15, क्योंकि कुल 15 विद्यार्थी हैं। लेकिन हमको योग निकालने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर 15 अलग अलग अंकों को हमको जोड़ना है। अगर इसी प्रकार यहाँ पर आप लोगों से पूछा जाएगा, जैसे किसी एग्जाम में अधिशासी अधिकारी में ही अगर हम देखें, लगभग हजारों की संख्या में स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे और कुछ ना कुछ अंक लाएंगे, मार्क्स लाएंगे। तो वहाँ पर अगर औसत निकालने के लिए कहा जाएगा तो प्रेक्षणों की संख्या वहाँ पर कितनी हो जाएगी, हजारों में पहुँच जाएगी। हजारों में जब पहुँच जाएगी तो हमको एक एक करके योग तो नहीं निकालना पड़ेगा। बात आ रही समझ में, एक एक करके योग नहीं निकालना पड़ेगा। तो वहाँ पर हम किस विधि का प्रयोग करेंगे, इसको हम यहाँ पर समझने वाले हैं। तो पहले हम छोटे से देखते हैं, फिर और बड़ा करेंगे, फिर और बड़ा करेंगे। इस तरीके से अलग अलग विधियों का हम यहाँ पर उल्लेख करेंगे और उनको जानेंगे। तो हम यहाँ पर अभी पहले 15 स्टूडेंट का देख रहे हैं। हम यहाँ पर क्या अंदाज़ा लगाएंगे, अगर हम एक नॉर्मल स्टूडेंट अगर जिसको किसी विधि से निकालना नहीं आता है तो वो किस तरीके से करेगा। वो सबसे पहले ये देखेगा कि यार यहाँ पर जो सबसे कम मार्क्स कितने हैं, 4 मार्क्स कितने क्या रखें, 1 2 3 और 4 मार्क्स से कितने क्या रखे हैं, यहाँ पर अंक लिख लेगा। वो यहाँ पर क्या लिख लेगा, अंक लिख लेगा, और यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या लिख लेगा, विद्यार्थी।
तो 4 अंक हम देखेंगे कितने विद्यार्थियों के आ रखे हैं, 1 2 3 4, 4 अंक 4 विद्यार्थियों के आ रखे हैं, इस तरीके से हम निकालेंगे। फिर 6 अंक कितने के आ रखे हैं, 1 2 3, तो 6 अंक कितनों का आ रखे हैं, 3 विद्यार्थियों के आ रखे हैं। फिर हम देखेंगे 8 हम यहाँ पर देखें 8 अगर देखेंगे तो 1 2 विद्यार्थियों के 8 अंक आ रखे हैं। अब हम 10 अंक देखते हैं कितने विद्यार्थियों के आ रखे हैं। तो 10 अंक अगर आप देखेंगे 1 2 3 4 5 विद्यार्थियों के यहाँ पर 10 अंक आ रखे हैं। अब हम वो क्या करेगा, अगर इसका औसत निकालने के लिए करेंगे तो हम इन सभी को तो जोड़ना था ना हमने, तो 4 अंक कितने के आ रखे हैं, 4 के, तो कुल अंक 4 कितने हो गए, 4 चौक 16, 4 गुणा 4 कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। इसी प्रकार 6 अंक 3 विद्यार्थियों के आ रखे हैं, तो कुल कितने अंक हो गए, तीनों विद्यार्थियों के मिलाकर 6 को 3 से गुणा कर देंगे तो 6 3 18 यहाँ पर आ जाएगा। इसी प्रकार 8 अंक 2 विद्यार्थियों के आ रखे हैं, 2 स्टूडेंट के, तो कुल कितने अंक हो गए, 8 गुणा 2 हो गया, तो ये कितना हो गया, 8 दूना 16 हो गया। और 10 अंक 5 विद्यार्थियों के आ रखे हैं, तो ये कितना हो गया, कुल 10 गुणा 5 यानी कि 50। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कुल विद्यार्थी कितने होंगे, 5 2 7 7 3 10 10 4 14। कुछ छोट रहा है क्या यहाँ पर, देख लेते हैं। हाँ, ए विद्यार्थी को हमने नहीं लिया, यहाँ पर 8 यहाँ पर 3 विद्यार्थी होंगे, ठीक है, 8 अंक 3 विद्यार्थी के और हैं, तब यहाँ पर कुल विद्यार्थी कितने आ गए, 15 आ गए, और 8 3 24, 8 3 24, तो हम यहाँ पर 24 लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे, हम इन सभी को जोड़ देंगे, इन सभी को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 4 10 10 18 18 की 8 हासिल 1, तो 5 2 7 8 9 10, तो ये 108 आ गया। कितना आ गया दोस्तों, 108 आ गया, ठीक है। फिर से देख लेते हैं, 108। तो आप यहां पर देख पा रहे हैं कुल योग कितना आ गया है, 108 आ गया है। कुल प्रेक्षणों का योग कितना आ गया है, 108 आ गया है। और अब हम 108 को 15 से डिवाइड कर देंगे, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 7 और 15 दूना 30, तो 7.2 आ गया अंक। इसका औसत कितना आ गया, 7.2 आ गया है। क्लियर हो चुका होगा कि हमने औसत कैसे निकाला, जब 15 विद्यार्थी थे और हमको थोड़ा सा इसको निकालने में समय लगा। अब आप लोग यहाँ पर देखेंगे जो ये अंक होता है इसको हम x मान लेते हैं, इसको हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। विद्यार्थी को हम f मान लेते हैं। f मतलब फ्रीक्वेंसी, कितनी बार आ रखे हैं, 4 अंक कितने विद्यार्थियों के आ रखे हैं, 4, तो 4 क्या है यहाँ पर बारंबारता को दिखा रहा है। 6 अंक 3 विद्यार्थियों के, 3 क्या है यहाँ पर बारंबारता, यानी कि 3 विद्यार्थियों के आ रखे हैं, तो हम यहाँ पर इसको फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप, अंक को विद्यार्थी से हमने गुणा कर दिया, यानी कि f गुणा x कर दिया। किया कि नहीं किया, बिल्कुल किया। हमने यहाँ पर क्या किया, कुल विद्यार्थियों की संख्या निकाली, योग निकाला नीचे अपॉन में, तो इसको हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, ये जो 15 आया ये क्या आया, एक बार देख लेता हूँ, नीचे कट तो नहीं रहा है, नहीं कट रहा, तो ये 15 क्या आया यहाँ पर, 15 आया योग, किसका योग आया, f का योग आया, तो इसको मैं लिख सकता हूँ सिग्मा f। सिग्मा का मतलब है योग। जब बहुत सारे प्रेक्षण होते हैं तो हम वहाँ पर सिग्मा लगा देते हैं, ये सिग्मा का सिंबल है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो सिग्मा f की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर 15 आ गई है। इसी प्रकार यहाँ पर सिग्मा f और x, इन दोनों का योग कितना आ गया है, क्योंकि हमने सिग्मा fx से निकाला और सब सिग्मा fx को हम मिला देंगे तो इसका योग 108 आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास जो सूत्र बन गया वो एक सूत्र बन गया दोस्तों, यहाँ पर क्या बना सूत्र, x बार यानी कि माध्य बराबर सिग्मा f(x) अपॉन सिग्मा f। ये क्या बन गया हमारे पास, सूत्र बन गया है, क्या बना, माध्य बराबर सिग्मा f(x) अपॉन f। इसका प्रयोग हम टेबल में करेंगे, जब हमारे पास टेबल दी गई होगी और वहां पर हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखते हैं एक क्वेश्चन, आप लोग इस चीज को नोट डाउन कर लें।
फिर मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन कराता हूं और उस क्वेश्चन में आप लोग इस सूत्र का प्रयोग करके आंसर निकालेंगे। देखो भाई, अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, इसको हमने क्या निकालना है, माध्य निकालना है इस पर। तो हम इसको समझते हैं। अगर आप लोगों के सामने इस तरीके की एक टेबल दी होगी तो हमको इसका माध्य निकालना पड़ेगा। और जब हमको माध्य निकालना पड़ेगा तो अभी तक तो हम लोगों ने क्या देखा, माध्य। अगर आपके पास सिर्फ यही टेबल होती विद्यार्थियों की, इसको हम F बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अगर हमारे पास विद्यार्थियों की यही वाली टेबल होती, सिर्फ एक टेबल होती, तो हम इन सभी को योग करते और अपॉन में जितने भी विद्यार्थी हैं उनको भाग करके आंसर निकाल लेते, जैसे अभी हम लोगों ने सूत्र देखा, फॉर्मूला देखा। लेकिन जब आपके सामने इस तरीके की टेबल आ जाती है जहां पर आप लोगों को वर्ग अंतराल दिया होगा, तो तब हमको एक थोड़ा सा और एक स्टेप आगे बढ़ना पड़ता है और फिर निकालना पड़ता है। यहाँ पर इसको समझने की कोशिश करना, ये क्या कहना चाह रहा है, ये अंक दे रखे हैं। ये क्या दे रखे हैं, पहली वाली तालिका जो है ये वर्ग अंतराल है, क्लास इंटरवल है ये, और यहाँ पर विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट की नंबर ऑफ स्टूडेंट है ये। तो वर्ग अंतराल अंक हैं ये, वर्ग अंतराल। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं 10 से 20 अंक 2 विद्यार्थियों के हैं, 20 से 30 3 विद्यार्थियों के हैं, 30 से 40 1 विद्यार्थी, 40 से 50 2 विद्यार्थी। इसी तरीके से आप लोग यहाँ पर 90 से 100 अंक 3 विद्यार्थियों के देख रहे हैं। और आप लोगों से ये कहा है कि कुल विद्यार्थियों की संख्या 28 है। अगर आप इनको जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 28 ही आएगा। 3 2 5 6 6 2 8 8 10 18 18 और 4 22 22 और 28। तो ये 28 विद्यार्थी हैं। आपसे कहा जाएगा कि किसी एक क्लास में 28 विद्यार्थी हैं, उनके आंकड़े इस प्रकार से दिए हैं और उनका माध्य हमको निकालना है। तो ये सिग्मा एफ की वैल्यू है, क्योंकि हमने जोड़ा, सभी को जोड़ा तो 28 आ गया। अब अगर यहाँ पर ये अंतराल न दिया होता, अगर यहाँ पर अंतराल न दिया होता, सिर्फ कोई एक संख्या लिखी होती, जैसे ये कहा होता कि 15 अंक 2 विद्यार्थियों के हैं, 20 अंक 3 विद्यार्थियों के हैं, 25 अंक 1 विद्यार्थी के हैं, तो हम क्या कर रहे थे, इससे पहले हम माध्य निकाल लेते हैं। किस विधि से, यहाँ पर हम लिख ही लेते हैं x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो हम यहाँ पर f और x को गुणा कर दे रहे थे और ये अंक, तो 15 और 2 को हम गुणा करके निकाल लेते। लेकिन हमारे पास जब यहाँ पर वर्ग अंतराल दे रखा है तो हम यहाँ पर से आंसर नहीं निकाल सकते हैं। यानी कि जो ये x की वैल्यू है इसको हम नहीं निकाल सकते, जिसको हम अंक बोल रहे थे। तो हम इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम x को ही निकाल लेते हैं। इसी को हम बोलते हैं वर्ग चिन्ह। इसको हम क्या बोलते हैं, वर्ग चिन्ह बोल लेते हैं, और इसको हम x से डिनोट करते हैं। ठीक है, वर्ग चिन्ह इसको बोलते हैं, इसको हम x से डिनोट करते हैं। अब वर्ग चिन्ह निकालेंगे कैसे, यहां पर आप लिखेंगे वर्ग चिन्ह निकालने के लिए सूत्र, वर्ग चिन्ह बराबर होता है ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा अपॉन 2। अब ये ऊपरी सीमा और निम्न सीमा क्या है, जैसे अगर हम 10 और 20 का निकाल रहे हैं, वर्ग अंतराल 10 और 20 का निकाल रहे हैं, तो 10 और 20 का वर्ग चिन्ह कितना आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये तो हो गई निम्न सीमा और ये हो गई ऊपरी सीमा। जो पहले वाला अंक है वो हो गया निम्न सीमा और ऊपर वाला अंक, बाद वाला अंक ऊपरी सीमा। तो इसका वर्ग चिन्ह कैसे आ जाएगा, ऊपरी सीमा 20 प्लस निम्न सीमा 10 अपॉन 2। तो 10 और 20 30 अपॉन 2 इज इक्वल टू 15। तो हमने यहाँ पर वर्ग अंतराल निकाला, 10 और 20 का वर्ग चिन्ह कितना आ गया, यहाँ पर 15 आ गया। अब आप इसी तरीके से 20 और 30 का निकालेंगे, 30 और 40, फिर 40 50 50 और 60 का। तो हर एक को तो इस विधि से आप लोग इतने लॉन्ग मेथड से तो नहीं निकालेंगे। हम यहाँ पर एक थोड़ा सा ट्रिक लगाएंगे। ट्रिक क्या है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि वर्ग अंतराल में कितने का गैप है, 10-10 का गैप है। कितने का गैप है, हर किसी में 10-10 का गैप है। तो आप यहाँ पर वर्ग चिन्ह में भी 10-10 का गैप बना देंगे। तो 15 में 10 जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा, 25 में 10 जोड़ेंगे तो 35,
35 में 10 जोड़ेंगे 45, 45 में 10 जोड़ेंगे 55, 55 में 10 जोड़ेंगे 65, 75 और 85 और 95। ये हम लोगों ने जोड़ दिया है। तो हमारे पास अब वही वाली चीज़ आगे है जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम कर रहे थे। ठीक है, जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में कर रहे थे वही चीज़ हमारे पास आ चुकी है और उसी मेथड से अब हम आंसर निकालेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस वाली टेबल में हम करेंगे f इंटू एक्स, एफ इंटू एक्स। तो f ये है, x ये है, इन दोनों को गुणा कर देते हैं। 2 को 15 से गुणा करेंगे, 15 दूना 30, इन दोनों को मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, ये 30 कैसे आया, 2 को 15 से गुणा करके। इसी तरीके से 25 को 3 से गुणा करेंगे, 25 तियाँ 75 आ जाएगा। 35 को 1 से गुणा करेंगे तो 35 से कम 35 आ जाएगा। 45 को 2 से गुणा करेंगे, 45 दूना 90 आ जाएगा। 55 को 10 से गुणा करेंगे तो ये 550 आ जाएगा। 65 को 1 से गुणा करेंगे तो 65 आ जाएगा। 75 को 4 से गुणा करेंगे तो 75 दूना 150, 150 दूना 300, 300 आ जाएगा ये। और 85 को 2 से गुणा करेंगे तो 80 दूना 160, 170, ये 170 आ गया है। एक मिनट यहाँ पर थोड़ा सा मैं इनको इन्हीं के क्रम में लिख लेता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत ना हो। 55 की जगह यहाँ पर 550 लिखेंगे, 65 एकम 65 और 75 चौको 300 और 85 दूना 170 और 3 पंजे 15, 3 नम 27, 27 और 1 28, 285। अगर हम 3 को 95 से गुणा करेंगे तो 285 आ जाएगा। तो ये इस तरीके से हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास क्या करना है, हमने इन सभी को जोड़ देना है क्योंकि हमने निकालना है एक्स बार। तो ये कैसे आएगा, सिग्मा एफ इंटू एक्स अपॉन सिग्मा एफ। एफ एक्स का योग हमको निकालना है तो हम इन सभी को जोड़ेंगे। अब इन सभी को जोड़ के जो भी वैल्यू आएगी हम ऊपर लिखेंगे और नीचे हमने कितना लिखना है, 28 लिखना है। नीचे हमने 28 लिखना है क्योंकि सिग्मा एफ की वैल्यू पहले से ही दे रखी है, कुल विद्यार्थियों की संख्या 28 है। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके 5 5 10 10 15, ये आ जाएगा आपका 1610। ठीक है, 1610 आ जाएगा ये। अगर आप इसको और डिवाइड करने की, अब इसको डिवाइड कर दो। ठीक है, इसको अगर आप डिवाइड कर देंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 28 से अगर 1610 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 57.5, 57.5 आ जाएगा। आप लोग इसको निकाल सकते हैं और ये आपका हो जाएगा औसत। ये क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। और ये जो विधि है, ये जो विधि हमने निकाली, जो ये फॉर्मूला है, इसी को हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। इसको जो नाम दिया जाता है, इसको क्या नाम दिया जाता है, इस विधि को, इसको नाम दिया जाता है प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि या फिर डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड से हमने एक क्वेश्चन आज किया जो कि हमने मीन निकालने का था, माध्य निकालने का था। आप लोगों को समझ में आया होगा, आपसे पूछा जा सकता है इस टाइप के क्वेश्चन। तो ठीक है, तो आप लोग इन चीज़ों को देखें। अगली क्लास में हम एक लेवल और ऊपर की ओर चढ़ेंगे, माध्य को और डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चीज़ को शेयर करने की कोशिश करना और अपना फीडबैक जरूर देना। थैंक यू सो मच।